तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीवर्ड सर्चिंग होता क्या है। यानी कि बेसिकली कीवर्ड से मुराद होता है कि वो वर्ड जो गूगल में ऐड करके आप रिजल्ट्स लेके आते हैं उनको बोलते हैं कीवर्ड। यानी कोई भी फ्रेज जो आप गूगल में टाइप करते हैं जिससे आपको रिजल्ट अपेयर होते हैं उनको बोलते हैं कीवर्ड्स। सिंपल चीज़ है। एसईओ का मैंने आपको भी पहले बताया कि जो एसईओ है वो बेसिकली कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एसईओ सिंपल होती है। वैसे ही लोगों ने एसईओ को बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ कि एसईओ ये हो गया, एसईओ इतनी बड़ी, एसईओ मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल एसईओ का मुराद ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यानी अपनी वेबसाइट, अपने आर्टिकल्स को उस तरह ऑप्टिमाइज़ करना कि गूगल आपकी वेबसाइट को टॉप पे ले आए। तो ये पहला है जिस लेक्चर है ये कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड सर्च का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मैनुअल कीवर्ड सर्च किस तरह कर सकते हैं। यानी कि सिंपल प्लगइन आपके पास हो या, तो ये पहला कीवर्ड सर्च का लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कीवर्ड सर्च किस तरह कर सकते हैं। सिंपल आपके पास एक एक्सटेंशन होगा जिससे आप अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सटेंशन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, वेब स्टोर पे चलते हैं। यहाँ से मैं वो एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ जो सिंपल एक्सटेंशन है। यहाँ पर आपने लिखना है कीवर्ड सर्फर। ये सिंपल एक्सटेंशन है। इसको आप अपने ब्राउज़र में ऐड कर लें और ऐड करने के बाद आपको जो सर्च पेज है उस पर ही इसके रिजल्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया अपने ब्राउज़र में। ये देखें, ये ऊपर ऐड हो गया। और अब यहाँ से हम अपने कीवर्ड की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, आप इसके पर देख लो। यहाँ सिंपल ब्लॉग थीम लगाया हुआ टाइप का थीम है। मैंने आपको पहले भी बोला है उसको यूज़ करें आप। बहुत अच्छे फास्ट थीम है, डिज़ाइन लैब की थीम्स हैं, इनको यूज़ करें। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे जो मैं डेली तो अपडेट नहीं करता, लेकिन जो भी यहाँ पर आर्टिकल्स मिलेंगे उनमें जो क्वालिटी होगी वो आप उनको पढ़ के आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो जैसा कि इस कीवर्ड सर्च की जो पूरी सीरीज़ होगी इसमें हम कीवर्ड्स को लेंगे, मुख्तलिफ वेरिएंट्स के कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसईओ। यानी कि अगर मैं एसईओ के ऊपर लिखना चाहता हूँ, लेकिन एसईओ में मैं किस चीज़ के ऊपर लिखूँ उसको हमने डिफ़ाइन करा है। एसईओ में बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्निकल एसईओ होती है और भी चीज़ें होती है, बैकलिंक्स होते हैं। इस तरह हमने उनकी स्टार्ट में जो आपकी वेबसाइट न्यू हो तो आपको कोशिश करें कि आप केजीआर टेक्निक की तरफ चले जाएँ। एफिलिएट में भी साथ साथ कवर करेंगे। जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसमें हमने किस तरह कीवर्ड्स को टारगेट करना है। जो दूसरी नॉर्मल चीज़ें हैं उनमें हमने कीवर्ड्स को किस तरह फाइंड करना है। जो नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं उनको आपने किस तरह रैंक करना है। माइक्रो नीश के लिए हम किस तरह कीवर्ड्स को रिसर्च करेंगे। ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो इसमें हम टारगेट करेंगे जो सिंपल इस तरह के ब्लॉग्स होते हैं, इनके लिए हम किस तरह के कीवर्ड्स को फाइंड करें जिन पर हम काम कर सकें। एसईओ होता है, एसईओ में हम टारगेट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एसईओ वर्ड। ठीक है, और सर्च करेंगे। एसईओ सर्च किया। ठीक है, अब इसके साथ ये देखें ये पेज आ गया। यहाँ पर हमें इसके जो कीवर्ड का वॉल्यूम है वो बताएगा कि यूएसए में, यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान को मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ से मैं पाकिस्तान को हटा के आपकी जो भी कंट्री है आप उसको टारगेट कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐड कर दें और उसके बाद ये मुझे बताएगा कि एसईओ की जो यूएसए में है वो इतनी सर्चेज है। ठीक है, अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड मिले जिसमें मैं काम करूँ। ये बेसिक फुल आइडिया आपके पास कि आप इसमें एसईओ पे मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन किस चीज़ पे लिखूँ। अब मैं आगे चला जाता हूँ कि एसईओ टूल्स। यहाँ पर रिलेटेड सर्च में अब रिलेटेड सर्च में आ जाए, यहाँ से आप ले लें। उसके बाद आपको ये जो चीज़ें ना पीपल आल्सो आस्क, इसके भी ऊपर आप काम कर सकते हैं। इनको बोलते हैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ये जो होते हैं ये एवरग्रीन कीवर्ड्स होते हैं। व्हाट इज़, हाउ, इस तरह के कीवर्ड। अब ये देखें व्हाट इज़ एसईओ इन मार्केटिंग। ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है। आप इसको अब देख लें, इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 0 है, लेकिन ये देखें व्हाट इज़ एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग। इस कीवर्ड को देखें। आपको यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, जिन कीवर्ड्स का यहाँ पर इस तरह का स्निपेट शो हो जाए जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उन कीवर्ड्स को कभी टारगेट नहीं करना, क्योंकि उन पे आप रैंक कर ही नहीं सकते। सिंपल बात है, इतना ही। अगर हमने ये देख लिया यानी कि इस कीवर्ड पे हम काम ही नहीं कर सकते। इसको हमने फिर से रखा और इस पे चले गए व्हाट इज़ एसईओ, हाउ इट वर्क्स। अब ये जो स्निपेट है इसमें भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर अगर हमारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर जाती है तो तब जाकर हम इस पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर नहीं तो इस कीवर्ड को भी रहने दें। और नीचे ये देखें, अगर आप इस वर्ड को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड 1000 में से कम 500-600-700 की ट्रैफिक इसी पे जाएगी, उससे आगे शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि मेन पेज यहाँ पर आपको यही शो हो जाता है। इससे आगे चले जाते हैं और कीवर्ड्स देख लेते हैं। हाउ एसईओ वर्क्स फॉर बिजनेस।
ये जितने कीवर्ड्स हम फाइंड कर रहे हैं ये सारे के सारे फाइंड कर रहे हैं गूगल से ही, हम कोई टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें भी देखा, हाँ इसमें भी हमने देख लिया कि ये स्निपेट आ गया, इसको भी छोड़ दिया, इसको फिर क्लिक किया, वाई योर बिजनेस नीड एसईओ, इसमें भी ये आ गया। ये सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, इनको आपने खुद फाइंड करना है कि इनमें से कौन से कीवर्ड्स। अब ये जो टूल है बेनिफिट्स ऑफ एसईओ फॉर बिजनेस, इनमें जो बेनिफिट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स जो लिखे हुए शॉर्ट, इनको अगर किसी ने पढ़ना है तो डिटेल में उसको जाना पड़ेगा। इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर आपको 30 सर्च वॉल्यूम शो हो रहा होगा, ठीक है कि इसका 30 सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इसी 30 सर्च वॉल्यूम से आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स से बाहर आएगी। शुरू में इतने लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करो कि इतने लोगों को टारगेट करो कि आपकी वेबसाइट इजीली उस पर रैंक कर जाए, गूगल के पास ऑप्शन ही ना बचे आपकी वेबसाइट को सैंडबॉक्स से बाहर निकाले और उसको रैंक कर दे। सिंपल बात होगी। उसके बाद अब देख लेते हैं इस कीवर्ड को हम किस तरह रैंक कर सकते हैं। उसके लिए हमने अभी यहाँ पर ही देखना है इन वेबसाइट्स का जो अपने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो डाटा है, उनके स्टैट्स हैं उनको। उसके लिए हम एक और एक्सटेंशन ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं मूव्स बार, जो मेन हमें वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसमें कौन कौन सी वेबसाइट हैं और उनका DAPA कितने हैं, उनका स्पैम स्कोर कितने हैं, उनके बैकलिंक्स कितने हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ये भी ऐड हो गया। इसको यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश किया, ये देखें। यहाँ से मैं चला जाता हूँ, अकाउंट अपना लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर आपने अपना सिंपल अकाउंट बनाना है, चले अकाउंट ही बना लेते हैं। क्रिएट अकाउंट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है आपने। ईमेल seo@gmail.com, पासवर्ड SEO सागा। हाँ, तो अब हमने ऐड कर दिया मूव्स टूल को। मूव्स आपको जो ये मूव्स बार है ये आपको ना जो आपको शो होंगे रिजल्ट उनके नीचे एक बार बना देगा जिसमें आपको उसका PA मीन पेज अथॉरिटी, वेबसाइट का जो ये जो पेज है पर्टिकुलर इसकी अथॉरिटी क्या है। DA होता है डोमेन अथॉरिटी।
और बैक लिंक्स, ये जो लिंक्स नज़र आ रहे हैं यानी इस पेज को, पर्टिकुलर पेज को कितने लिंक्स मिले हुए हैं ये देखना है। ये जो डाटा ये 100% एक्यूरेट भी नहीं होते, ठीक है। आप अगर क्वालिटी के आर्टिकल्स लिखेंगे तो आप इनको बीट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक हो गया ये। अब इनमें हमने देखते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालाइज करना है और देखना है कि हम एज अ न्यू भी इस पर रैंक कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली बात आपने यहाँ पर देखें कि रिज़ल्ट हमें ऑल इंडिया टाइटल में 1100 शो हो रहा है, यानी कि इस पर रैंक करना हार्ड है हमारे लिए। और हमने अगर फर्स्ट पेज को एनालाइज किया तो हमें पता चला कि जो बड़ी बड़ी हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं इन पे वो रैंक कर रही हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे चांसेस रैंक करने के मुश्किल है। इन पे देखें हम 27 DA 25 PA, आपको अगर अब यहाँ पर रैंक करना है तो इतना DA PA चाहिए ही होगा, तब जाके आप इतने लिंक्स के साथ यहाँ पर रैंक करेंगे। अगर ये 6 लिंक्स के साथ यहाँ पर रैंक करें तो इसका DA 27 है, इस वजह से। अब हम इस कीवर्ड को, इसका मतलब हमें स्किप करना पड़ेगा। अब हमने नया और नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ जाना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SEO। ये भी ऐसा कीवर्ड अगर यहाँ पर आपको स्निपेट शो हो रहा है, लेकिन इस स्निपेट में भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी को इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए आर्टिकल को मस्ट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए DA 24 है, DA 29 है, DA 16 है, इसको आपने देखना है। उसके बाद ये देखें DA 14 भी आ गया, यानी कि ये ऐसा कीवर्ड है जिस पर अगर आप क्वालिटी का आर्टिकल लिखते हैं तो आपका जो पेज है वो रैंक करेगा। अब ये देखें यहाँ पे जो स्निपेट में इसने 1112 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे जाए इसने 786 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन इसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा 6 बैकलिंक बनाए, इस वजह ये सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहा है। इसने ज़्यादा वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है और 5 बैकलिंक हैं, इस वजह से ये इसके ऊपर रैंक कर रहा है। और नीचे ये देखें 29 है, इसने ज़्यादा वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी इसके पास लिंक्स नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पे 3rd पे आ रहा है। ये 4th देख लें, इसने जो अभी ये नया आर्टिकल है, जो यहाँ पर जिसके वर्ड्स आपको शो नहीं होते वो आर्टिकल नया होता है, ठीक है। और ये देखें ये मेरे ख्याल में ओपन भी नहीं हो रही, पता नहीं साइड डाउन पड़ी होगी। नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर हम इस 14 वाले को देख लेते हैं। ये देखें तारीख आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तारीख आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि जो तारीख है वो किस तारीख को। ये देखें अब ये जो आर्टिकल है ये ब्लॉगर पे बना हुआ है, यहाँ पे वर्डप्रेस में ये भी देखें, या ये हाँ ये ब्लॉगर पे बना हुआ है। जो ब्लॉगर है ये देखें यहाँ पर बना हुआ है, एंटर कमेंट, ये सारा ये ब्लॉगर में बना हुआ है। इसका आप स्पैम्स को देखें 13 है। अगर ये रैंक कर रहा है तो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट अच्छी खासी SEO के साथ इस कीवर्ड पे रैंक कर सकती है। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि अगर ब्लॉगर की साइट इस पर रैंक कर सकते हैं तो आपकी वेबसाइट भी रैंक कर सकती है। वेब पेज वर्ड काउंटर, तो आप क्लिक करें और आपको ये जो wordcounter.net है इस पे चले जाएं। आपको ये आपने सिर्फ जिस इसको यहाँ पे पेस्ट किया और काउंट वर्ड पे क्लिक किया, आपको इसका वर्ड काउंट बता देगा। ये देखिए 1388, यानी आपको लगभग 1500 वर्ड का इस पर आर्टिकल लिखना है। व्हाट इज़ SEO, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ SEO, ठीक है, कॉस्ट, ट्रैफिक, ये सब आपने लिखना है और आपका ये कीवर्ड आसानी के साथ रैंक करेगा। अगर आपका DA इतना चला जाता है और 1 मंथ में अगर आप क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाए तो इतना DA आसानी के साथ चला जाता है, नो इशू होता है इस पर। अब ये देखें ये जो आर्टिकल है ये लिखा भी लेटेस्ट आर्टिकल गया है, ये देखें 8/5, यानी कि इसी मंथ की 8 तारीख। ये पिछले साल 1 साल हो गया इस आर्टिकल को लिखे हुए, तब या जाके ये रैंक कर रहा है, क्योंकि ये पुराना आर्टिकल हो चुका है, इस वजह से ये रैंक कर रहा है। ये देखो गूगल एड्स लगी हुई हैं इसमें, जिससे वो अच्छा खासा रेवेन्यू ये जिसकी भी वेबसाइट है वो जनरेट कर रही है। अब ये कीवर्ड हो गया आपके पास एक कीवर्ड, ठीक है। आपको आई होप समझ आई होगी कि किस तरह यहाँ से फाइंड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, आपने जब भी कोई भी कीवर्ड सर्च करना है सबसे पहले यहाँ पर नीचे लाजमी देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ SEM हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग जो भी करते हैं, पेड ऐड वगैरह चला के PPC हो गया, पेपर क्लिक हो गया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सर्च इंजन्स। अब ये भी कीवर्ड्स हैं, इनको हम एनालाइज कर लेते हैं। आपने सर्च वॉल्यूम पे कभी नहीं जाना, क्योंकि मैं इसी कोर्स में आपको अपनी एक वेबसाइट की केस स्टडी दूंगा जिसमें मैंने कीवर्ड्स को टारगेट किया जिनके 0 सर्च वॉल्यूम्स है, लेकिन आप उनकी क्लिक्स देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि 0 सर्च वॉल्यूम को क्यों टारगेट करते हैं। DA 20 हो गया, ठीक है, और 21 PA हो गया।
अभी SEO वर्सेस SEM हो गया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग, इसने एग्जैक्ट इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। 0 बैकलिंक्स से रैंक कर रहा है ये, एक बैकलिंक के साथ 78 बैकलिंक्स हैं, 37 बैकलिंक्स हैं, 3 बैकलिंक्स हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये देखिए इसका 0 बैकलिंक है, लेकिन ये ऊपर रैंक क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका क्वालिटी का आर्टिकल होगा। SEO में SEO मैटर तब करती है जब आपके पास क्वालिटी कंटेंट हो, तब जाके SEO आपको मैटर करेगी। लेकिन ये देखें, ये भी कोई ख़ास बड़ा क्वालिटी का आर्टिकल नहीं है, ठीक है, या फिर ये पुराना आर्टिकल होगा, इस वजह से ये इसके ऊपर रैंक कर रहा है। इस आर्टिकल को देख लेते हैं। हमने अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हमने इस कीवर्ड को फाइंड किया है ना, तो आप इसमें देखें जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं इनको बाद में आपको दिखाता हूँ। मेन हो गया कि जितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके ऊपर, उन सब को ओपन करें, बारी बारी उन सब की वेबसाइट्स को ओपन करें और एक नोटपैड ओपन करें। नोटपैड में ये लिखते जाएं कि जो ये जितने भी फर्स्ट 10 रिजल्ट्स हैं इनको ओपन कर लें, ठीक है। अब इन सब का आपने सबसे पहले जो मैंने आपको टूल बताया जिस पर हमने वर्ड काउंट चेक करना है, सबसे पहले इनका वर्ड काउंट चेक करें कि इनका वर्ड काउंट कितना है। उसके बाद इसका जो मतलब लर्निंग फेज, यानी कि इसमें कितने आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है। इसको अगर मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे तो ये मुझे पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं लग रहा, ठीक है। इसमें इमेज एक यूज़ हुई है, ये बाकी सारा कंटेंट है। अगर आप इसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ करके इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स ऐड करके, वीडियोस ऐड करके बनाते हैं तो ये डेफिनेटली रैंक करेगा। यानी कि इसके इसने सिर्फ देखिए मोटा मोटा ले लेंगे, इसने 1500 वर्ड एक इमेज आपने लिख लिया नोटपैड में। यहाँ पर मैं नोटपैड आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कीवर्ड लिख लिया, ये कीवर्ड हो गया। हमने इन सारे कीवर्ड्स को नोट भी करना है जो आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड, अच्छा नीचे कॉम्पिटिटर, ठीक है। एक आर्टिकल लेंथ इसकी 1500 है, समझ लें। इमेजेस एक है, बाकी कुछ चीज़ नहीं है। इसी तरह दूसरा जो कॉम्पिटिटर है सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा है, उसका वर्ड काउंट देखें कितना है, ठीक है। उसका वर्ड काउंट के बाद उसकी इमेज देखें, इसने एक इमेज और इसका समझ लेके 1300 इमेजेस एक। इस तरह आपने सबका नोट करना है, जितने भी आपके ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं सबको आपने नोट करना है। नोट करने के बाद आपने एक मोटा मोटा एनालाइज करना है। समझ लें कि आपने देख लिया है, आपको समझ आ गया कि 1500, 1300, 2000, 1500, 1300, 2000। इसमें हमने देखा सबसे हाई वर्ड काउंट किसके है, कितने उसने इन्फोग्राफिक्स यूज़ किए हैं और उसका DAPA कितना, उसके बैकलिंक्स कितने हैं। यानी कि वो आर्टिकल नया होगा इसलिए दूसरों से नीचे रैंक कर रहा है अगर उसका हाई वर्ड काउंट होगा। आपने इसी तरह हाई वर्ड काउंट लिखना है। अगर किसी ने 1500, आप देखते हैं कि सबसे लास्ट 1500 काउंट है, आपने 1600 काउंट कर लिया, 1650 वर्ड का काउंट करके 2 से 3 इमेजेस यूज़ की, एक अच्छा खासा वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाता है तो उसको एम्बेड कर दिया, कुछ इन्फोग्राफिक्स, कुछ स्टैट्स आपने उसमें ऐड कर दिया, तो आपका आर्टिकल आसानी के साथ रैंक करेगा, ये गारंटी है, ठीक है। इस तरह आप सर्च इंजन से कोई भी कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप अलग अलग कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ, लैपटॉप के रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पर सर्च किया हमने लैपटॉप, और उसके बाद हमने नीचे चले गए, यहाँ से देखते हैं हमने मेन, उसके बाद अच्छा जी लैपटॉप प्राइसेस, लैपटॉप, एक मिनट में यहाँ से करता हूँ google.com/NCR, ये यहाँ पर गूगल ओपन हो गया। सर्च सेटिंग, हमने यहाँ से सर्च सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। करंट रीजन मोर ओपन करें और यहाँ से आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं ना, ठीक है, उसका सर्च इंजन यहाँ पे ऐड कर दें। जैसा कि USA में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो USA का, अब यहाँ पर ये जो गूगल ओपन होगा ये USA का ओपन होगा, ठीक है। हमने जिस कंट्री को टारगेट करना है हमने मेक श्योर कर लेने कि गूगल से अगर आप सर्च करें तो आपके पास उस कंट्री का गूगल आपके पास ओपन हो।
अब ये देखें, ये अननोन, लोकेशन अननोन है, यानी कि ये यहाँ से अब हम किसी भी मुल्क में नहीं है, यानी कि रैंडम होगा। अब ये देखें, लैपटॉप कीवर्ड को सर्च किया तो ये हमारे पास आ गया। लैपटॉप प्राइसेस को ओपन कर लेते हैं, लैपटॉप HP को ओपन कर लेते हैं, लैपटॉप डील्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप फॉर सेल उसको भी ओपन कर लेते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हो गए हमारे पास। इसके बाद इन सब कीवर्ड्स में सब मेन आपने जो भी इस पर भी लिखना है, जिस पर भी आपका माइंड है, उसको सर्च किया, नीचे आए, यहाँ से कीवर्ड को उठाया। अब लैपटॉप प्राइसेस, इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया, लैपटॉप बेस्ट बाय, ये एक कीवर्ड आ गया। या बेस्ट लैपटॉप डील्स टुडे, इस पर क्लिक किया, ये डील्स वाले आ गए पेज। अगर आपने डील्स पे लिखना है तो डील्स पे आप लिख सकते हैं, लेकिन ये डेली के डेली होता है इस वजह से। अब यहाँ पर फिर आपने क्लिक किया, आपके पास और आ गई जो है लिस्ट आ गई। अगर आपको मिसाल के तौर पे इसमें से कुछ नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा लैपटॉप, ठीक है। अब चाहते हैं कि आप इसमें आप नीचे आपने देखा इसमें आपको कोई कीवर्ड नहीं मिला, तो आपने इनके पीछे वर्ड्स को ऐड करते जाना, जैसे कि चीप लैपटॉप फॉर सेल, चीप लैपटॉप कंप्यूटर, चीप लैपटॉप फॉर गेमिंग, इसको ओपन कर लिया। चीप लैपटॉप फॉर स्कूल, चीप लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग, इनको ओपन करते जाओ, ठीक है। अब ये देखें, चीप लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग हो गया। ये देखें, बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग अंडर 500, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स आप इस तरह फाइंड करें। चीप से नहीं अगर आपको मिलता तो आप यहाँ पर पीछे बेस्ट लगा दें, बेस्ट लगा दिया, तब आपको यहाँ से आर्टिकल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बेस्ट लैपटॉप वीडियो एडिटिंग ऑन बजट। अगर बेस्ट से भी नहीं आपको अच्छा कीवर्ड मिलता, आपने सिर्फ जो कीवर्ड सर्च किया उसको मिलना है, उससे आगे आपको नहीं मिलता, तो फिर बेस्ट को पीछे से हटाएं, आगे से एडिटिंग के साथ रहने दें। उसके बाद आगे अब ये अंडर लगा देना है अपने अंडर। अगर आपको ये देखा, अब यहाँ से ये आगे शो होना चाहिए $100, $500, $300, $400, $600, $30,000, ये RS में आ रहा है, ठीक है। मेक श्योर आपने ये करना है कि ये जो भी है 500, ठीक है। आगे आपने जो है उनको लाजमन मेंशन करना है कि कितने में है, यानी कि अगर आप सिर्फ 500 कर दें तो वो कंफर्म नहीं करेगा ये $500 है, 500 RS है, 500 जो भी है। उसमें हमने ये देखें डॉलर साइन लगा दें, आप जो भी लगा दें, लेकिन उसको मेक श्योर करें कि ये करेंसी किस मुल्क की है हिसाब से आप लिख रहे हैं आर्टिकल। जैसा कि ये देखें, अब ये 2020 का कीवर्ड था, जिस पे देखेंगे तो कुछ ऐसे की जिस पे आप देखेंगे तो कोई ऐसे वेबसाइट्स भी रैंक कर रही होंगी जो पुरानी वेबसाइट्स होंगी, जिन पे पुराने आर्टिकल्स होंगे। अब ये देखिए 2020 का आर्टिकल है, जनवरी 13 में 2020 को लिखा गया था, लैपटॉप ईस्ट यहाँ पर रैंक कर रहा है। 7 इसका DA है। हम ये देखें DA इसका कितने, सिर्फ 7। इसका DA देखें 13, क्योंकि ये कीवर्ड पुराना है, इस वजह से यहाँ पर रैंक कर रहा है। अब ये देखें, ये जो है बेस्ट लैपटॉप और वीडियो एडिटिंग अंडर 500, अब ये कीवर्ड इन 2020 में रैंक कर रहा है 2021, लेकिन लिखा ये दिसंबर 2020 में गया था। इसका आप DA देख लें कितने, 13 DA। अगर आपकी वेबसाइट का इतना DA होता है तो आप यहाँ पर इजीली रैंक कर सकते हैं। अब ये उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया बेस्ट लैपटॉप HP लैपटॉप प्राइस, क्लिक किया। अब देखते हैं यहाँ से आपको कोई कीवर्ड नहीं मिला, नीचे गए, यहाँ से भी आपको कोई कीवर्ड नहीं मिला। जैसे ये लैपटॉप देख, मुझे यहाँ से ये कीवर्ड मिल गया, इसको यहाँ पर ओपन किया। आपने सिर्फ गूगल पे कीवर्ड के साथ खेलना है कि आपको किस तरह समझ, इससे आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है जो कि मैं कीवर्ड सर्चिंग है वो ज़्यादा बिल्ड होगा। एक टाइम आपके पास ऐसा आ जाएगा कि आप यहाँ से ही कीवर्ड्स को देख कर बता सकेंगे कि ये कीवर्ड कितने टाइम में रैंक करेगा। जब आप यहाँ से देखेंगे और इन वेबसाइट्स को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाया करेगी कि ये कीवर्ड है, ये कितने टाइम में यहाँ पर रैंक करेगा और ये मुझे कितने अरसे के बाद यहाँ से मुझे रिजल्ट्स ला के देगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नहीं समझ आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं @digital Hamza, और आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे वहाँ पर जाकर लाजमन करें ताकि आपको जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, मुझे वहाँ से लाजमी पूछ लिया करें। तो बस यार आज की वीडियो यही थी, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।